हाल ही में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? ठीक है, तो किस देश में हिंदी का जो प्रमाण पत्र है उसका पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीन, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी भूटान। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका देश में हिंदी जो है, ठीक है, वहाँ प्रमाण पत्र का जो पाठ्यक्रम वो शुरू हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो पहला हिंदी प्रमाण पत्र जारी पाठ्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ठीक है, ये हो गया श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। ये 18 जनवरी 2025 का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है जो रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या अदर कंपटीशन एग्जाम हो, यह सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभी की स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। देखिए आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे? ठीक है, तो किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आएंगे? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए चीन, बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम या ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं जो ये भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में, ठीक है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी चेन्नई या डी कोचीन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु में, ठीक है, भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला का जो स्थापना किया गया है वो बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ये जो सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाल ही में किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह या डी संजय मूर्ति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमित शाह। ठीक है, अमित शाह हैं जो, ठीक है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन का जो अध्यक्षता की है वो अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में इनग्राम माइक्रो ने किस ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह, बी रजत वर्मा, संजीव साहू, डी या संजय वर्मा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा संजीव साहू। ठीक है, संजीव साहू हैं जो ये इनग्राम माइक्रो के, ठीक है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं संजीव साहू को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मराठी भाषा, बी मैथिली भाषा या सी मणिपुरी भाषा या डी बोडो भाषा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मराठी भाषा। ठीक है, मराठी भाषा को, ठीक है, आधिकारिक रूप से इस शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आधिकारिक रूप से मराठी भाषा को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन, बी भारत, सी रूस या डी उत्तर कोरिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा रूस। ठीक है, ठीक है, जापान ने रूस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। ठीक है, जापान ने रूस के खिलाफ, ठीक है, खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया या डी पाकिस्तान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के क्रिकेटर, ठीक है, तमीम इकबाल है जो वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो बांग्लादेश के है। ठीक है, तमीम इकबाल किस देश के क्रिकेटर था? तो ये बांग्लादेश का। ठीक है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिति में हिस्सा लेंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, सी फ्रांस या डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, ठीक है, फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ये फ्रांस देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिति में हिस्सा लेंगे। ठीक है, जो फ्रांस में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिति होगा, उसमें ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जो वह हिस्सा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग करके दुनिया का पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीन, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या डी जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत में, ठीक है, ये रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग करके दुनिया के पहले हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है भारत में। ठीक है, भारत में दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2026 में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए चीन, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या डी जापान। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत देश है जो 2026 में 28वें जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्पीकर्स एंड प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ जो होगा गेम, उसका मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर ए 40%, बी 60%, सी 55% या डी 70%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा 60%। ठीक है, 60% है जो ये पिछले 10 वर्षों में, ठीक है, पिछले 10 वर्षों में ये भारत की जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको पिछले 10 वर्षों में भारत के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है,
ठीक है। हाल ही में निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है? ठीक है, तो ये निकोलस मादुरो है जो किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त मतलब कि बने हैं, क्योंकि वह शपथ ले चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीन, बी उत्तर कोरिया, सी वेनेजुएला या डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला के जो तीसरी बार राष्ट्रपति ने शपथ ली है वह है निकोलस मादुरो। ठीक है, निकोलस मादुरो है जो वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, वो जो निकोलस मादुरो हैं जो वो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? ठीक है, तो फीडबैक जो लेगा, ठीक है, तो वो किस राज्य के पुलिस लेगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी तेलंगाना या डी उत्तर प्रदेश। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य के पुलिस है जो ये, ठीक है, तेलंगाना राज्य की जो पुलिस है वो फीडबैक लेगा। ठीक है, किसी भी फीडबैक लेगा, केस को सोल्व करने के बाद वह फीडबैक लेगा। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, फीडबैक प्रणाली, पुलिस ने फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की है, तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्य ने। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी श्रीलंका, सी नेपाल या डी भूटान। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। श्रीलंका देश में पहले हिंदी प्रमाण पत्र का जो पाठ्यक्रम है वह शुरू किया गया है श्रीलंका में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने अभिकीर्त स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।